कियानशू साहब जो है ये चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट हैं। ये साहब कह रहे हैं, इन्होंने ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का ही एक तरह से जियो पॉलिटिकल आप कह सकते हैं या एक इंटरनेशनल टाइम्स मैगजीन है, ये साहब इन साहब ने एक चाइना के ग्लोबल टाइम्स मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया है। इन्होंने कहा है कि द फ्यूजन रिसर्च ट्रिप टू द साउथ चाइना सी is a sign the aircraft carrier is nearly completed. It earlier underwent tests in the East China Sea and Yellow Sea. इससे पहले ये ईस्ट चाइना सी और येलो सी में भी इसके टेस्ट हुए हैं, लेकिन ये इसका सबसे बड़ा और गालिबन ये इसका आखिरी टेस्ट है। अगर ये टेस्ट पास कर लेता है तो 2025 के एंड में या मैक्सिमम 2026 के फरवरी या मार्च तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, और उसके बाद ये चाइना की जो पूरे रीजन में अपने बैक यार्ड में अपने साउथ चाइना सी में इसकी सुपरियॉरिटी है ये वाकई में कायम हो जाएगी, जिससे फिलीपींस भी नाराज होगा, प्रेशर में आएगा। ताइवान तो प्रेशर में ऑलरेडी यही है ही, और जापान भी ऑलरेडी बहुत प्रेशर में। अब आपने एक चीज नोट की होगी, जापान ने ताइवान ने और फिलीपींस ने ये फैसला किया कि वो आने वाले टाइम में अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करेंगे। वो डिफेंस बजट क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? वो डिफेंस बजट युगांडा के लिए तो इंक्रीज कर नहीं रहे, वो इंक्रीज कर रहे हैं चाइना के लिए, बिकॉज चाइना फॉर देम चाइना इज द ग्रेट थ्रेट, और चाइना के लिए जो थ्रेट है वो अमेरिका और उसके एलाइज हैं। तो ये एक पावर कंपटीशन हमें यूक्रेन रशिया वॉर में भी नजर आ रहा है, जहां पे आज जो है वो एक्सरसाइजेज हो रही हैं बेलारूस और रशिया की, जिसमें मैंने सुबह वीडियो बनाई थी, उसका पार्ट 2 रात को मैं 2 बजे लेकर आ रहा हूँ, वो भी जरूर देखिएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ चाइना इज बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल इन द रीजन एंड इट वांट्स टू एक्सपैंड इट्स मसल, इट वांट टू शो द वर्ल्ड कि वो कितना ताकतवर है। अब याद रखिएगा इस फॉइजन एयरक्राफ्ट कैरियर की कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हैं और क्यों ये इतना मुनफरिद है, क्यों ये इतना पावरफुल है और क्यों ये इतना डिफरेंट है, ये याद रखिएगा। द फ्यूजन एयरक्राफ्ट कैरियर इज जस्ट द second aircraft carrier in the world after the USS Gerald Ford to hold an electromagnetic catapult system that makes it easier for aircraft to take off and land. अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखिए कि ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है और अमेरिकन भी इस चीज़ को देख रहे हैं। देखिए आपने नोट किया होगा एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर मिसाल के तौर पर ये रनवे है एयरक्राफ्ट कैरियर का। जहाज को अगर एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ना है ना तो उसको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा और एंड तक, जब तक वो एंड तक नहीं उड़ेगा, एंड तक उसकी वेलोसिटी नहीं बनेगी, वो उड़ नहीं पाएगा। लेकिन ये वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अमेरिका के पास भी यूएसएस जेराल्ड फोर्ड के नाम से 2017 में जो उसने अमेरिका ने 2017 में जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था, इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कैपेबिलिटी ये है कि इसका जो एयरक्राफ्ट होगा उसको ज्यादा चलने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उसके अंदर वेलोसिटी होगी और वो खड़े खड़े भी उड़ सकता है, खड़े खड़े तो नहीं बट थोड़ा सा चल के उड़ सकता है। लेकिन जो पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं अमेरिका के भी या किसी और कंट्री के भी या इवन इंडिया के भी, अगर उनको अपना फाइटर जेट उड़ाना है तो उनको पूरी वेलोसिटी से शुरू से आखिर तक, शुरू से एंड तक जो है वो मतलब मिसाल के तौर पर ये अगर एयरक्राफ्ट कैरियर सारा इलाका, ये सारा आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, ये सारा इलाका एयरक्राफ्ट कैरियर की जो आप कह सकते हैं कि ये रनवे है, तो शुरू से उड़ेगा यहाँ आखिर तक जाएगा और फिर ये उड़ेगा, मतलब ये नोक यहाँ से एयरक्राफ्ट कैरियर खत्म होता है तो यहाँ तक इसको वेलोसिटी मिलेगी, यहाँ से उड़ जाएगा। लेकिन जो ये नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, फॉइजन हो गया, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड हो गया जो 2017 में अमेरिका ने लॉन्च किया था, इनकी कैपेबिलिटी ये कि अगर रनवे इतना है ना तो ये यहां से भी उड़ सकता है, थोड़ा सा आगे चल के उड़ सकता है कि वेलोसिटी इसको ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब है ये ज्यादा पेलोड लेके जा सकता है, ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भी ये लेके जा सकते हैं और इनको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसी कंप्लेंट्स भी आई हैं कि फाइटर जेट कई डूबे भी हैं समुद्र में, जिसमें बहुत सारे पायलट्स भी मारे गए हैं क्योंकि वो आखिर तक टच डाउन करते तक नहीं उड़ पाए अनफॉर्चुनेटली किसी रीजन की वजह से। तो दैट्स वाई ये थोड़ा सा उड़ेगा और ये उड़ जाएगा। दैट्स रीजन वाई आई एम सेइंग इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एंड फॉर इंपॉर्टेंट फॉर चाइना और उसके एलाइज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगली बात बताऊंगा। अब अगली बात ये है कि ये क्योंकि ये स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना को इससे आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा एडवांटेज भी हासिल होगा और वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करेगा रीजन में। अगली बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली बात ये कि जो एक मैरीटाइम एक्सपर्ट है और इनका नाम है कर्नल रे पावल। कर्नल रे पावल साहब का कल मैं अल जजीरा पे एक इंटरव्यू सुन रहा था। इन्होंने अल जजीरा पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया। इन्होंने ये अमेरिकन एयरफोर्स के कर्नल भी हैं और ये मिलिट्री में भी रह चुके हैं, ये एयरफोर्स में भी रह चुके हैं। इनको पता है कि फाइटर जेट्स की जो वॉरफेयर होती है या फाइटर जेट्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है और एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। ये साहब कह रहे हैं, इन्होंने कल अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि developing such a launch system is a sign that the technology gap between China and the US is closing, but there are still some limitation। अब इन साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि चाइना ने इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाकर ये साबित कर दिया है कि चाइना अमेरिका का जो गैप था इतना ज्यादा, अब वो आहिस्ता से कम हो रहा है। चाइना अमेरिका का गैप आहिस्ता से कम हो रहा है। अगर आप 20 साल पहले किसी चाइनीज मिलिट्री एनालिस्ट से भी पूछते कि अमेरिका चाइना में कितने साल का गैप है, तो वो ये कहता कि 18 साल का गैप है। 20 साल पहले अमेरिका और चाइना के दरमियान कितने साल का गैप था टेक्नोलॉजी वाइज, ट्रेनिंग वाइज? 18 साल का गैप था।
लेकिन 2025 में, 2005 की बात करूं, 2025 में ये गैप खत्म हो गया, गालिबन 1.5 या 2 या मैक्सिमम 3 साल का गैप रह गया। तो ये 18 साल का गैप खत्म हो गया, 3 साल का या 2 साल का गैप रह गया। इट शोज कि अमेरिका और चाइना में जो टेक्नोलॉजिकल गैप है वो आहिस्ता से कम हो रहा है, और कल को चाइना अमेरिका के को बीट भी कर सकता है और उससे आगे भी निकल सकता है। इट शोज कि चाइना इज बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल। अगली बात आपको बताऊंगा, अगली बात क्या, विशेष भाई, मैं 114 राफेल की बात आज रात को करूंगा जो इंडिया में है, लेकिन अभी आप फिलहाल इस वीडियो पे फोकस करें। मैं इस वीडियो को, ये 114 राफेल की जो डील है, ये मैं इसको रात को 2 बजे वाली वीडियो में लेकर आऊंगा, आई प्रॉमिस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अगली बात ये कि ये कर्नल जो इस टाइम कर्नल साहब है, इनका नाम है कर्नल रे पावल साहब, ने अल जजीरा को एक और बात की है कि द फ्यूजन इज 20% स्मॉलर देन यूएसएस सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड कन्वेंशनली पावर्ड रेदर देन